नमस्कार दोस्तों, आज से ठीक 15 दिन पहले से महोदय अरविंद अरोड़ा कुछ ऐसी वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। राठी केजरी, राठी रागा, रियल प्लेयर, करारा जवाब, अनभक्त एंड राठी और राशिद। इन सारी वीडियोस में महोदय अरविंद अरोड़ा 301 इस तरीके से हम हिंदुओं को गुमराह कर रहे हैं कि हम हिंदू अनभक्तों की तरह बिना सोचे समझे बीजेपी सरकार को वोट दे दें। और सबसे बड़ा सवाल तो वहां उठता है जब वो ध्रुव राठी पर ऐसे आरोप लगाते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। तो चलिए आज जानते हैं कौन सही और कौन गलत। वैसे तो महोदय अरोड़ा जी ने ध्रुव राठी पर बहुत सारे आरोप लगाए हैं, लेकिन आज हम कुछ ऐसे आरोपों के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में अगर आज नहीं बोला गया तो बहुत देर हो जाएगी। पहला आरोप, ध्रुव कांग्रेस को वोट देने को कहता है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ध्रुव राठी सच्चाई बताता है, वो भी प्रूफ के साथ। और उसका नारा है वोट फॉर जॉब्स, वोट फॉर डेमोक्रेसी, वोट फॉर एजुकेशन। और वहीं बात करें महोदय अरविंद अरोड़ा अनभक्त अध्यापक 301 की, तो ये कहते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ 2 बार वोट किया है, वो भी लोकसभा चुनाव में और मोदी को जिताने के लिए। और इनका सीधा सीधा कहना यह है कि आप भी हमारी तरह अंधभक्त बने और आंखें बंद करके बीजेपी को वोट दें। दूसरा आरोप, हमारे महोदय अध्यापक जी कहते हैं कि ध्रुव ही डिक्टेटर है। महोदय अध्यापक अपनी नॉनसेंस कहानियां सुनाते हुए कहते हैं कि जब तक मेरे और मेरे पापा जैसे लोग जिंदा हैं देश में कभी डिक्टेटरशिप आ ही नहीं सकती। महोदय अध्यापक, आपसे मेरा सीधा सवाल है कि अगर आपको देश के लोगों से इतना ही प्यार है और आप देश के लोगों को मुसीबत में नहीं देख सकते, तो जब किसानों पर लाठियां गोलियां चली, मणिपुर को जलते हुए 1 साल से ज्यादा हो गया है और बलात्कारियों का मालाओं से स्वागत किया गया, तब आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? क्या वो देश के लोग नहीं थे? तीसरा आरोप, इनके हिसाब से देश में कोई डिक्टेटरशिप है ही नहीं, लेकिन वहीं चंडीगढ़ और सूरत में चुनाव के बिना ही बीजेपी जीत जाती है। यूपी के संभल में लोगों को वोट डालने से रोका गया। विपक्ष के नेताओं को धमकियां दी जा रही हैं। आप ये वीडियो देखिए। मैं गुजरात के गांधीनगर लोकसभा से नामांकन किया था। मुझसे जबरदस्ती फॉर्म वापस दिलवाया जा रहा है। मुझे हाईजैक कर लिया गया है। अमित शाह साहब के लोगों ने मुझे हाईजैक कर लिया है। हो सकता है हमारी मौत भी हो जाए, मुझे मार भी दिया जाए। फिर भी इन जैसे महोदय अनभक्त कहते हैं देश में सब कुछ ठीक है और इन बातों को भूलो, हिंदू खतरे में है और बीजेपी नहीं तो हिंदू नहीं। और बोलते हैं आप जय श्री राम भी मोदी की वजह से ही लिख पा रहे हो और इससे सीधा सीधा हमारे हिंदू भाइयों को डराया जा रहा है। जैसा कि ध्रुव राठी ने कहा था, अरविंद अध्यापक 301 के विचार कुछ कंगना रनौत के जैसे हैं। जैसे कि वो कहती हैं हमें आजादी 2014 से मिली और बीजेपी हार गई तो हम फिर से गुलाम बन जाएंगे। ऑफ कोर्स वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। कहने के लिए भारत लोकतंत्र है। देखो भैया, ध्यान से हमारा पीछे मत पड़ जाए सब नेता। भारत लोकतंत्र है, ये जरूर है। 1947 में देश आजाद हो गया कंगना जी के तहत 2014 के बाद में। देखो, कंगना रनौत के साथ मामला उल्टा है। हम सब की मरने के बाद शरीर मर जाता है और आत्मा भटकती है, लेकिन कंगना के साथ उल्टा है। उसकी आत्मा मर चुकी है, शरीर भटक रहा है। कभी इस चैनल पे, कभी उसका कहना है कि देश 2014 में आजाद हुआ, उससे पहले तो भीख मांग रहे थे। मतलब एपीजे अब्दुल कलाम और अटल बिहारी वाजपेयी बुढ़ापे में ये जोड़ी 98 में जो परमाणु परीक्षण की थी, हमारी दीदी के अनुसार भीख मांग रहे थे। 1857 की क्रांति में जो झांसी की रानी लड़ी, वो आजादी के लिए नहीं लड़ी, भीख मांग रही थी। भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर, अरे बिहार का मुजफ्फरपुर का छोटा बच्चा 11 साल का खुदीराम बोस हंस के फांसी पे चढ़ गया, भीख मांग रहा था। अब हमको लगता है अब तो नाम नहीं लेंगे, लेकिन कुछ दिन के बाद कुछ लोग ऐसे भी कहेंगे कि पैदा तो हम पता नहीं बहुत पहले हो गए थे, लेकिन बाप 2014 में मिला हमको। अंधभक्त अध्यापक 301 के अनुसार अगर आप एक हिंदू हैं तो आंखें बंद करके बिना सवाल करे इनके पीछे चलो, जो कि बिल्कुल गलत है। दोस्तों, लास्ट में सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, भाई वोट तुम्हारा है, सोच विचार करके दो। ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है। जरा धर्म का चश्मा उतार कर देखो, हमारा हिंदुस्तान खतरे में है।